हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, हम आज आप सबके लिए बालोद जिला द्वारा एक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, उसके संबंध में वीडियो लेके आए हैं। अगर गाइज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लहरे एजुकेशन पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद द्वारा शिक्षक भर्ती हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद द्वारा जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालोद कौन कौन से कहाँ पर निकला है? बालोद, डोंडी लोहारा, अर्जुंदा, गुरूर, नया बाजार, राजहरा, देवरी, बगला में रिक्त शैक्षिक पदों हेतु योग्यताधारी आवेदकों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। तो गाइज आपको बता दें कि इनमें इस विज्ञापन में कोई परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, केवल वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप संविदा भर्ती आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आगे और क्या कुछ है। रिक्त पदों का विवरण, निर्धारित अर्हताएं, नियम व शर्तों एवं पंजीयन व साक्षात्कार हेतु समय सारणी निम्नानुसार है। तो गाइज इसमें कौन कौन से पद के लिए कौन कौन से तारीख को बुलाया गया है इसको देखते हैं। तो व्याख्याता जीव विज्ञान और भौतिक के लिए साक्षात्कार की तिथि आपका 2/11/2022 को है, अर्थात 2 नवंबर को है आपका जीव विज्ञान और भौतिक का साक्षात्कार तिथि। पंजीयन आपका 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा और दावा आपत्ति हेतु सूची का प्रकाशन आपको 1:30 बजे देखने को मिल जाएगा। साक्षात्कार का समय दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। शिक्षक है अंग्रेजी सामाजिक अध्ययन, इसका साक्षात्कार 3 नवंबर को है। प्रातः 10 बजे से आपका पंजीयन 12 बजे तक होगा। गाइज पंजीयन का डेट सभी में समान है और दावा आपत्ति हेतु समान समय इसमें भी है 1:30 बजे तक, और आपका जो साक्षात्कार का समय है वह दोपहर 2 बजे से चालू हो जाएगा। सहायक शिक्षक का पद है गाइज, इसके लिए साक्षात्कार तिथि 4 नवंबर को है। साक्षात्कार स्थल आपको कहाँ बुलाया गया है इसको देखते हैं। तो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बालोद, दिल्ली राजहरा मार्ग, आमापारा जिला बालोद, छत्तीसगढ़। तो गाइज आपको साक्षात्कार के लिए इस पते पर जाना होगा जिस डेट को आपका जिस पद के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से। पहला, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बालोद, विकास खंड बालोद। तो यह आमापारा बालोद के लिए निकाला गया है गाइज। तो देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो शिक्षक अंग्रेजी का पद है, एक पोस्ट अंग्रेजी अनारक्षित है और बैकलॉग मुक्त है गाइज। तो इसका पेमेंट आप देख सकते हैं। तो अच्छा खासा पेमेंट है 35,400, और इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं B.Ed तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। तो गाइज इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आपके पास B.Ed होना चाहिए और आप अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर का कम से कम एक विषय में रहा हो, आप जो पढ़ाई किए हैं उनका, और इसमें टेट भी मांगा है। तो गाइज आप अगर योग्यता रखते हैं तो जरूर अप्लाई करिए, इसमें पेमेंट अच्छा खासा है। दूसरा देखते हैं, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डोंडी लोहारा। तो ये डोंडी लोहारा बालोद जिला के लिए है गाइज। तो देखते हैं क्या है। व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए है, ये अनारक्षित मुक्त है, एक पद है और पेमेंट इसका 38,100 रुपये है। इसमें क्या योग्यता है देखते हैं। न्यूनतम योग्यता
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बीएड वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविक अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविक, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादप कायिक तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र में एक विषय में रहा हो। तो गाइज आप इन सभी विषयों में अगर आपके पास स्नातकोत्तर की उपाधि है और आप बीएड धारी हैं और तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइज। तो आप अगर इस पद के लिए न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं तो कृपया करके इस पोस्ट को जाने ना दें, क्योंकि गाइज इसमें अच्छा खासा पेमेंट आप देख सकते हैं 38,100 रुपये है। तो गाइज यह संविदा न समझे, कभी भी ये रेगुलर हो सकता है। तो गाइज आप जरूर अप्लाई करें, आपके पास न्यूनतम अर्हताएं हैं। तो वही एक और है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, तो एक अंग्रेजी है, सामाजिक अध्ययन, दोनों अनारक्षित है गाइज, बैकलॉग पोस्ट एक, और इनके पेमेंट सेम है 35,400 न्यूनतम योग्यताएं देखते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं बीएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, अर्थात आप पीजी किए हो और बीएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण किए हों, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये न्यूनतम अर्हताएं रखते हैं तो कृपया करके इस पोस्ट को जाने न दें, कृपया अपना लक आजमाएं और सफलता प्राप्त करें। तीसरा देखते हैं, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय डोंडी लोहारा विकासखंड डोंडी लोहारा जिला बालोद के लिए है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए शिक्षक विषय अंग्रेजी है गाइज और अनारक्षित है, बैकलॉग मुक्त पद है। 35,400 रुपये इसका मासिक वेतन मान रहेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, इसमें स्नातक मांगा गया है गाइज, और बीएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा, अर्थात आप टेट या फिर सीटेट कोई भी पास किए रहे होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप ये अर्हताएं रखते होंगे तो आप इन पर आवेदन कर सकते हैं। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक का पोस्ट है जो कि प्राथमिक शाला है। एक पोस्ट है गाइज अनुसूचित जनजाति के लिए, वो भी बैकलॉग है और पेमेंट आपको 25,300 रुपये है प्रति माह। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड डीएलएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होगा कह रहा है गाइज। तो आपको अगर टीचर बनना है तो गाइज आपको डीएड बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना ही होगा। तो गाइज अगर आप न्यूनतम अर्हता रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आप। चौथा वैकेंसी कहाँ के लिए देखते हैं, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अर्जुंदा के लिए है, विकासखंड गुंडरदेही है गाइज। तो व्याख्याता भौतिक के निकला है यहाँ पर, अनारक्षित मुक्त है गाइज, 38,100 रुपये इसका पेमेंट है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय भौतिक में होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर अप्लाइड भौतिकी में या फिर न्यूक्लियर भौतिकी में। द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि एवं बीएड होना अनिवार्य है। तो गाइज आपको व्याख्याता के लिए पीजी होना चाहिए संबंधित विषय में और बीएड होना अनिवार्य है, और वो भी पीजी आपका अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए गाइज। दूसरा निकला है वहीं पर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी विषय के लिए है, ये एक पद मुक्त है, अनारक्षित बैकलॉग, 35,400 रुपये है गाइज। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं बीएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय
रहा हो। तो गाइज आप अंग्रेजी साहित्य में एक विषय में कम से कम स्नातक स्तर पर अंग्रेजी में ही पढ़े हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास टेट होना चाहिए, शिक्षक पात्रता संबंधित जो सर्टिफिकेट होते हैं वो, और बीएड डीएड होना अनिवार्य है गाइज। 5वां वैकेंसी कहाँ के लिए आई है देखते हैं। तो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम गुरूर विकासखंड गुरूर। तो देखते हैं गाइज इसके लिए क्या शिक्षक है, अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी विषय के लिए है। यह भी एक पोस्ट है, नारक्षित बैकलॉग मुक्त, मानदेय इसका 35,400 रुपये है, और न्यूनतम हड़ताएँ तो वही है गाइज सेम। तो देखते हैं इसके फॉर्म। और छठवां कहाँ के लिए देखते हैं गाइज। तो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नया बाजार राजहरा विकासखंड डौंडी के लिए है। यह सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के लिए है गाइज, अंग्रेजी माध्यम में है। यह अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त है गाइज, एक पोस्ट है, और 25,300 रुपये इसका मानदेय रहेगा। न्यूनतम अर्हता क्या है देखते हैं गाइज। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड डीएलएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो गाइज इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आपका जो 9वीं से 12वीं तक की जो आप जो पढ़े हैं वह अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए गाइज, और आपको डीएलएड या फिर डीएड होना अनिवार्य है, और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हो आप, तब ही इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है गाइज कुल। और 7वां देखते हैं, यह वैकेंसी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय देवरी बंगला विकासखंड डौंडी लोहारा के लिए है गाइज। तो देखते हैं क्या है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए है, ये अंग्रेजी विषय है, एक पोस्ट है, मुक्त अनारक्षित, इसका पेमेंट 35,400 रुपये है, और न्यूनतम अर्हताएँ तो सेम है गाइज, आप देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं बीएड तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। तो गाइज आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर। अगर आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप बालोद जिला के गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, www.balod-government-in पर। तो आपको स्पष्ट तौर पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखते हैं आगे और कुछ क्या है। सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम, एक पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त है, रिजर्व सीट है। यह इसका पेमेंट 25,300 रुपये है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा, वही सब कुछ है जो लगता है अपना वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए। तो देखते हैं अब आवेदन के लिए शर्त क्या क्या है ये देखते हैं। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है गाइज। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तब ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों के द्वारा शैक्षिक संवर्ग पद हेतु हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10वीं बोर्ड से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तक अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन अनिवार्य। तो गाइज आपको स्पष्ट तौर पर बोला गया है कि आप 10वीं बोर्ड से जितने आप अर्हताएं मांगी गई हैं वहां तक आप अंग्रेजी माध्यम के ही हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। तीसरा इसमें क्या है देखते हैं कंडीशन। तो आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। तो गाइज आपको स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया है कि 1 जनवरी 2022 को आपकी न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2022 की स्थिति में की जाएगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10वीं कक्षा की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो गाइज आपको अपना एज जो प्रमाणित करना होगा वहां पर, तो आपको 10वीं का अंक सूची लेकर जाना होगा। सभी वर्ग का महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। गाइज अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। चौथा क्या बोलता है देखते हैं। उपरोक्त सभी
पदों हेतु रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने, घटाने, निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद को होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तो गाइज ये जो वैकेंसी निकली है यह अगर कुछ विवाद की स्थिति बनती है तो उसका निर्णय जो विद्यालय प्रबंधन समिति है वह स्वयं लेगा। आरक्षण नियम संविदा भर्ती नियम 2012 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार होगा। तो गाइज आपको बता दें कि इस पोस्ट में जो आरक्षण नियम लागू होगा वह संविदा भर्ती 2012 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। तो गाइज आप अगर एसटी, एससी और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको स्थायी जाति लेकर जाना होगा जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा एवं आवश्यक होने पर उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बालोद प्रमाण पत्र की वैधता की जांच करा सकता है। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो गाइस जो समिति बनी है स्कूल का वह आपके प्रमाण पत्र की जांच कराएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों एवं शर्तों के अनुसार होगी। तो गाइज अगर आप एसटी, एससी और ओबीसी हैं तो आपके जो आयु का निर्धारण में जो उम्मीदवारों की आयु सीमा में है शिथिलता वह छत्तीसगढ़ शासन के गाइडलाइन के अनुसार होगी। आगे देखते हैं। किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा होने पर वह नियमितीकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा। गाइज अगर आपकी नियुक्ति संविदा पर हो रही है तो आप नियमितीकरण के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। संविदा के पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। तो गाइज आपको स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया है कि ये संविदा के पद अस्थायी रहेंगे। यह किसी भी प्रकार की नियमित नियुक्ति नहीं है। शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की अंक सूची संलग्न किया जाना है। तो गाइज आपको स्पष्ट तौर पर बोल दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में आपको महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की सूची संलग्न करना होगा। विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन होने की स्थिति में शपथ पत्र अथवा विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर आपका विवाह हो गया है तो आपको उपनाम में परिवर्तन होने की स्थिति में आपको शपथ पत्र या फिर विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। प्रतीक्षा सूची अनुमोदन तिथि 1 वर्ष तक वैध रहेगा। गाइज अगर आपका नाम प्रतीक्षा सूची में आता है तो वह 1 साल के लिए वैध रहेगा। आवेदक एक ही आवेदन से अन्य संस्थाओं के रिक्त पदों पर आवेदन कर सकेगा। तो गाइज आपको बोल दिया गया है कि आप एक ही आवेदन से अन्य संस्थाओं के रिक्त पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में प्राथमिकता क्रम में विद्यालयों के नाम उल्लेख आवश्यक होना। चयन उपरांत प्राथमिकता क्रम में उल्लेखित संस्थाओं में रिक्त पदों पर पदांकन किया जाएगा। तो गाइज आप इसको http बालोद गवर्नमेंट इन पर डाउनलोड किया जा सकता है। यह जो नोटिफिकेशन है उसे यहाँ पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। http बालोद गवर्नमेंट इन वेबसाइट का नाम है गाइज। चयन उपरांत चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को जिले के किसी भी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त पदों पर पदांकन किया जा सकेगा। तो गाइज आपको किसी भी विद्यालय में पदांकन किया जा सकता है।